अब हर मुद्दे पर एक साथ नजर आएंगे एनडीए के सहयोगी दल। क्या है बीजेपी का नया मास्टर प्लान? नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। दिल्ली में एक बड़ी बैठक ली गई है जिसमें एनडीए के सहयोगी दलों को भी बुलाया गया है। बताया जा रहा है कई सालों बाद बीजेपी की इस तरह की बैठक हुई है जिसमें जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनके साथ साथ एनडीए के तमाम प्रवक्ता को भी बुलाया गया है और सिखाया गया है, बताया गया है कि कोई भी मुद्दा हो, अब एक राय रखनी है, एक साथ विपक्ष पर हमला करना है, एक साथ वार करना है। कहीं ना कहीं बीजेपी इसके जरिए लोकसभा चुनाव से पहले आपसी जो अलायंस पार्टनर्स हैं, सहयोगी दल हैं, उनके जरिए एक एकता का संदेश देना चाहती है। और जो चुनाव से पहले खबरें खलबली की आती हैं कि कोई किसी दल में जा रहा है, कोई किसी दल से आ रहा है, इस तरह की खबरों पर विराम लगाने की भी एक कवायद बीजेपी की तरफ से साफ करी जा रही है। इस बैठक में तमाम सारी चीजें हुई हैं। जो विपक्ष का जो घोटाले विपक्ष की तरफ से हुए हैं उनको लेकर भी चीजें हैं। एक पूरी लिस्ट जो है वो एनडीए के अलायंस पार्टनर्स को दी गई है। पहले मैं बता दूं, विपक्ष की जो दल हैं यानी कि जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनमें कौन कौन इस बैठक में शामिल हुआ। एक बड़ी बैठक की शुरुआत हुई है। इस तरह की अभी तमाम बैठकें बीजेपी दिल्ली में लेने वाली है। यूपी से निषाद पार्टी से संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की पार्टी से के पटेल और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा से अरुण राजभर इस पूरी बैठक में शामिल हुए, जिन्हें तमाम तरीके के मंत्र दिए गए, जिसमें बताया गया कि न केवल टीवी डिबेट्स में बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी अगर विपक्ष किसी मुद्दे को या किसी चीज को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर या एनडीए पर सवार होने की कोशिश करता है तो उसको एक साथ मिलकर जवाब दिया जाए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ पर्सनल अकाउंट्स में जोड़ा जाए, ये हिदायत दी गई है एनडीए के अलायंस पार्टनर्स को। फिर चाहे अगर कोई विपक्षी दल किसी एनडीए पार्टनर यानी कि सपोज करें अगर हम सुभाषपा पर अटैक करता है या अपना दल पर अटैक करता है तो उसका सामना भी केवल अपना दल या सुभाषपा अकेले नहीं करेंगे बल्कि पूरा एनडीए यानी कि बीजेपी से जुड़े जितने दल हैं लोकसभा चुनाव से पहले वो सभी मिलकर उस मुद्दे पर जवाब देंगे और कहीं ना कहीं विपक्ष को आड़े हाथों लेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी मुट्ठी को बंद करने की बात कर रही है और ये बताना चाह रही है कि हम सब एक हैं और अब विपक्ष हमारे सामने नहीं टिक सकता है। कई सारी बातें इसको लेकर हैं, पर पहले ये जानिए कि इस पूरी बैठक में क्या कुछ हुआ है और क्या मायने इस बैठक के हुए हैं। सुनिए अरुण राजभर से आज तक की खास बातचीत। बैठक में स्पष्ट हो गया है कि जितने भी एनडीए घटक दल हैं उनको राज्य स्तर पर और सेंट्रल स्तर पर जो मुख्य प्रवक्ता हैं उनका एक अलग कोऑर्डिनेशन बनेगा। जैसे सभी राज्यों के जो मुख्य प्रवक्ता अलग अलग एनडीए घटक दलों के हैं उनका एक समन्वय समिति बनेगा। अब वो समन्वय समिति विपक्ष द्वारा जितने भी वार एनडीए पर किए जाएंगे वो सभी मुख्य प्रवक्ता तुरंत उसका जवाब उसी समय देंगे जिस समय विपक्ष के द्वारा हमला होगा। और तमाम जो उपलब्धियां रही हैं, चाहे वो सेंट्रल की उपलब्धियां हो चाहे राज्य सरकार की उपलब्धियां हो, उनको इन समन्वय समिति के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी जो एनडीए के जो मुख्य मीडिया कोऑर्डिनेटर है उनके पास जिम्मेदारी दी गई और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सबको हमेशा कोऑर्डिनेट करना और हर एक मुद्दे पर जैसे विपक्ष हमेशा से निगेटिव चीजों को हमेशा से वायरल कराने की कोशिश करता है, तो चाहे वो राज्य में निगेटिव चीजें होती हैं तो तुरंत वो चाहे वो सेंट्रल के प्रवक्ता हो चाहे स्टेट के प्रवक्ता हो वो तुरंत उसको रिएक्शन देंगे और रिएक्शन देकर के उसको वहीं समाप्त करने की कोशिश करेंगे। टीवी डिबेट्स पर भी आप लोग करेंगे और सोशल मीडिया के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए ट्विटर और फेसबुक को लेकर। हाँ, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे जनता के बीच में जो सरकार ने काम किया है और एनडीए की जो एक विचारधारा है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन को हमको जन जन तक पहुंचाना है और वो जन जन तक पहुंचाने के लिए जो यूट्यूबर है, निचले स्तर पर गांव स्तर के जो यूट्यूबर है और फेसबुक है, ट्विटर है, इन सभी प्लेटफॉर्मों पर हमको एक्टिव रहना है और एक्टिव इस तरीके से रहना है कि हमको उपलब्धियों को हमको सिर्फ बताना है, विपक्ष की बातों पर नहीं आना। इस बैठक का मतलब क्या था? क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता था कि विपक्ष के कई दल से संजय निषाद की पार्टी हो गई, कई बातें चाहे कास्ट सेंसस को लेकर हो, जातिगत जनगणना को लेकर हो, कई बार होता था कि बीजेपी कुछ बोल रही होती थी, जो साथी है कुछ और बोल रहे होते थे। क्या आपको लगता है कि समन्वय बैठाने के लिए किया गया? हाँ, ये पहली बार ये बैठक हुआ है एनडीए के 25 वर्षों के बाद। मुझे लगता है ये पहली बार ये मीडिया कार्यशाला बुलाई गई थी। इसमें सभी दल के अलग अलग विचारधारा और उन सभी दलों के विचारधारा को एक समायोजन करने के लिए कि भाई जो चीजें एनडीए कह रहा है
चाहे वो घटक दल कह रहे हो, ये माना जाए कि एनडीए के लोग कह रहे हैं। तो इसलिए इन मुद्दों को हमको पहले अध्ययन करना है और अध्ययन करके हमको गंभीरता उसको रखना। मतलब एनडीए टीवी डिबेट सोशल मीडिया पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहा है एक तरह से, कि एक ही बात, एक कानून को लेकर एक बात, एक चीज। हाँ, ये है कि स्पष्ट है कि जैसे दूसरे दल के लोग क्या बोल रहे हैं, एनडीए के मेन पार्टनर क्या बोल रहे हैं, तो दोनों में जब समानांतर दिखती है बातें तो कंफ्यूजन पैदा होता है। हमें कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, हमें उस विजन के साथ चलना है जिस विजन में माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक का लक्ष्य लेके। तो आपने सुना कि अरुण राजभर ने किस तरह से बताया, क्योंकि वो इस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने एक एक बातें ध्यान से सुनी हैं, उनको भी कई सारी बातें सुभाषपा को लेकर बताई गई हैं। तो अरुण राजभर ने आपने सुना किस तरह से बताया कि किस तरह से इंडिया नहीं बोलना है, गठबंधन को, यूपीए जो गठबंधन रहा है उसको इंडिया बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि एक गलत पैटर्न सामने जाएगा। बीजेपी इसको लेकर लगातार आवाज उठा रही है। जिस दिन से यूपीए की जो पार्टी है इसमें तमाम गठबंधन के दल शामिल हैं, उसको इंडिया नाम दिया गया, तब से बीजेपी इसका विरोध कहीं ना कहीं कर रही है, फिर चाहे इनडायरेक्टली कर रही हो या उनके घोटालों पर सवाल उठाकर कर रही हो। इसके अलावा जो भी विपक्षी दल हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, उनके जो भी तथकथित घोटाले हैं उनकी एक लिस्ट तमाम एनडीए की पार्टीज के प्रवक्ताओं को सौंपी गई हैं। यानी कि आप जब डिबेट पे जाएंगे, सोशल मीडिया पर अटैक करें, तो आप उनकी लिस्ट आपके पास रहेगी, तो आपके पास जानकारी रहेगी कि किस दल ने, विपक्षी दल ने कौन सा घोटाला कब किया था और कितना उसमें क्या नुकसान हुआ था। ये भी एक पैटर्न है कहीं ना कहीं विपक्ष पर अटैक करने का। इसके अलावा इंडिया ना बोलकर घमंडियावाद गठबंधन का नाम देने की कोशिश करी गई है, जो जानकारी आप सूत्रों के मुताबिक मिली है। जो विपक्षी दल यानी कि जो एनडीए के जो दल वहां शामिल बीजेपी की बैठक में हुए हैं, उनको ये भी बताया गया है कि आप इंडिया ना बोलकर उनको घमंडियावाद गठबंधन बोलें। यानी कि कवायद बीजेपी की कहने की ये है, या एनडीए के दलों को समझाने की ये है कि जो भी विपक्षी दल हैं वो घमंड से लैस हैं और ये हमें जो लोग हैं, जो जनता है, उनके सामने लाना है। इसके अलावा ये भी नसीहत दी गई है कहीं ना कहीं कि जो जन योजनाएं रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो है राशन बांटने की रही हो, जनधन योजना रही हो, आवास योजना रही हो, तमाम जो योजनाएं हैं, फिर चाहे अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात रही हो, ये तमाम बातें आपको जो है जगह जगह पहुंचानी है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए तो पहुंचानी ही है, टीवी डिबेट्स में जो प्रवक्ता जाए तभी पहुंचानी है, या जहां भी उनका वर्चस्व जिस भी एरिया में रहते हैं वहां भी लोगों तक ये बातें पहुंचानी है। कहीं ना कहीं सरकारी योजनाएं किस तरह से गरीबों को, मिडिल क्लास को फायदा पहुंचा रही हैं, ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी की सहयोगी दल भी अब जगह जगह पहुंचाते नजर आएंगे। और बीजेपी अगर कोई, और विपक्ष अगर कोई एजेंडा खोलेगा तो उसके खिलाफ ये सभी एक साथ आड़े हाथों लेंगे। इस पर विपक्ष क्या कह रहा है? समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अमित जमाई ने इस पूरे मामला पर पलटवार किया है, क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। देखिए, एनडीए का जो बैठक हुआ है, श्री अमित शाह जी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या अमित मालवीय का पूरा मीडिया स्ट्रेटजी है, ये झूठ और फेक न्यूज पर आधारित रहा है और बहुत बार ये एक्सपोज हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि जो झूठ श्री अमित शाह जी से लेकर अमित मालवीय जी और प्रवक्ताओं के जरिए पूरे देश के टेलीविजन पे आते थे, अब वही झूठ ये अपने अलायंस के पार्टनर्स को भी सिखाएंगे। वो कहेंगे कि किसानों की कोई हत्या नहीं हुई, वो कहेंगे कि कोविड में कोई नहीं मरा, आप टीवी पे जाके बोलिए। वो कहेंगे कि जो 80 करोड़ लोग राशन पे मोहताज हैं वो तो राजे रजवाड़े हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास बताने के लिए। तो आपने सुना कि अमित जमाई ने किस तरह से पलटवार किया है और कहा है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, विपक्ष लगातार एक है और इंडिया पर अटैक कर रहे हैं। तो यानी क्या उनको अब इंडिया नाम से भी परेशानी है बीजेपी को। तमाम सारी बातें अमित जमाई ने, समाजवादी प्रवक्ता ने करी हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी की ये जो नई रणनीति है, जिसके तहत तमाम मीटिंग्स ली भी जाएंगी और जिसको जो ली भी गई हैं, उससे क्या, जिस एकता की बात कर रहे हैं एनडीए, क्या वो एकता एनडीए की दिखाई पड़ेगी? क्या लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता आया है, फिर चाहे जातिगत जनगणना के मुद्दे पर रहा हो या तमाम मुद्दों का रहा हो, कि संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हो, वो मन ही मन चाहते कुछ और है पर करना कुछ और पड़ रहा है, ये गद्दी की गर्मी है, तो ये तमाम बातें जो विपक्ष के आरोप लगे हैं, या इनका सामना ये एनडीए के दल इस बैठक के बाद कर पाएंगे नई रणनीति के साथ, सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी पर जवाब दे पाएंगे? फिलहाल ये वक्त बताएगा, पर इतना तय है कि रणनीति एनडीए ने बेहद खास बनाई है और अब देखना यह है कि विपक्ष इस पूरे मामले पर किस तरह से पलटवार करता है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।